ये बताओ कि सीने पर हाथ बांधने का सबूत कहाँ पर है? मुस्नद अहमद में हदीस है, हजरत हल रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दायां हाथ बाएं हाथ पे सीने पर रखते हैं और सीना कहते हैं नहर से लेकर नाभ तक, यानी जहां ये कोनी मुड़ जाए यहां इस तरह से हाथ बांधना है। और सही बुखारी में हदीस है, हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि लोगों को यह हुक्म दिया जाता था नमाज में अपना दायां हाथ बाएं हाथ की ज़ेरा पर रखें। ज़ेरा कहते हैं उंगली से लेकर कोनी तक, यानी इस तरह से रखना है। और अबू दाऊद में हदीस है, दायां हाथ बाएं हाथ की पुष्ट पर रखा। और सही मुस्लिम में हदीस है, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखा। तो हमें नाभ से ऊपर और नहर से नीचे इस तरह से सुन्नत के मुताबिक हाथ बांधना चाहिए नमाज में। सबसे पहली हदीस जो अफशान भाई ने पेश की है मुस्नद अहमद से, उस हदीस को तो उन्होंने पढ़ दिया, उस हदीस को तो बयान कर दिया, मगर उसकी सनद की वजाहत नहीं की। अब देखिए, जब वो हदीस पेश करते हैं स्कैन पेज के साथ, तो उसी स्कैन पेज में उसी रिवायत के नीचे ये बात वाज़े लिखा हुआ है, यदउ हादिही अला सदरिही व हादा इस्नादुन ज़ईफ़ुन, कि इसकी सनद ज़ईफ़ है। तो ये जो बात हमेशा कहते हैं और हमारे ऊपर इल्ज़ाम डालते हैं कि हम जो है ज़ईफ़ हदीस पर अमल करते हैं और हमारा जो इस्तदलाल होता है तो ज़ईफ़ हदीस से होता है, तो आज ये इल्ज़ाम अपने ऊपर भी लगा लें। दूसरी रिवायत जो बुखारी शरीफ से इन्होंने पेश की है और कहा कि लफ्ज़ ज़िरा से मुराद पूरे ज़िरे पर हाथ रखा जाएगा, तो ये बात उनके स्कैन पेज के मुताबिक ही बातिल है, क्योंकि जो स्कैन पेज इन्होंने लगाया है उसमें लफ्ज़ ज़िरा का तर्जमा कलाई किया हुआ है। तो आप देखिए कि अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए ये लोग कैसे उलमा के ख़िलाफ़ जा कर के अपनी बातों को पेश करते हैं। अब इसी के साथ तीसरी रिवायत अबू दाऊद शरीफ से इन्होंने पेश की है और कहा है कि दाएं हाथ बाएं हाथ के पुश्त पर रखा, और इस हदीस में लफ्ज़ कफ़ को पुश्त तर्जुमा किया है और कफ़ कहते ही हथेली वाले हिस्से को। तो यहाँ भी इनका मौक़िफ़ जो है वो बातिल साबित होता है। और जो चौथी रिवायत जो इन्होंने पेश की है मुस्लिम शरीफ से, उसमें तो वजाहत ही नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हाथ नाफ के नीचे रखी या नाफ के ऊपर रखा या सीने पर रखा। तो इससे तो इस्तदलाल करना ही गलत है, और अगर आप इस्तदलाल कर रहे हैं तो आप किसी की तकलीद में कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो वजाहत ही नहीं कर रखी है कि हदीस में हाथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने पर रखा, नाफ के नीचे रखा या नाफ के ऊपर रखा। अगर आप इससे इस्तदलाल कर रहे हैं तो गोया कि आप यहाँ पे तकलीद कर रहे हैं।